जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें द फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर ने मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट सेंटर पर जब 16 जुलाई 1945 को सबसे पहले एटॉमिक बम का विस्फोट देखा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू शास्त्र के भगवद गीता की एक पंक्ति याद आ रही है, जब विष्णु अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। ओपेनहाइमर का यह स्टेटमेंट भगवद गीता के 11वें अध्याय 32वें श्लोक की ओर इशारा करता है, जो कहता है कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। ओपेनहाइमर कभी भी हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, ना ही खुद को कभी हिंदू कहा, लेकिन भारतीय फिलॉसफी ने उन्हें अन्य से ज़्यादा प्रभावित किया। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को समझने के लिए संस्कृत की एडिशनल एजुकेशन ली, क्योंकि वह गीता को उसी भाषा में समझना चाहते थे। उनका जन्म भले ही एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन वह महान हिंदू महाकाव्य भगवद गीता के ज्ञान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। भारत के एपिक महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, जो परमाणु बम के समान ही माना जाता है। ओपेनहाइमर भी परमाणु के साथ ब्रह्मास्त्र की संभावना पर विश्वास करते थे। एक बार जब ओपेनहाइमर से रिचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो बम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में विस्फोट हुआ था, क्या वह पहला था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मॉडर्न एज में ज़रूर पहला था। ओपेनहाइमर का यह जवाब इस बात का संकेत था कि ब्रह्मास्त्र रूप में परमाणु बम का विस्फोट पहले भी हो चुका है। ओपेनहाइमर को गीता पर इतना विश्वास था कि अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे और वे खुद गीता की एक बुक अपने पास ही रखते थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दाह संस्कार के दौरान भी उन्होंने गीता के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ा था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी लॉयल्टी है। गीता में पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने कौरव भाइयों से युद्ध करने में संकोच दिखाया था, जब युद्ध में अपने भाइयों, दोस्तों और गुरुजनों को अपने विरोधी के रूप में देखकर अर्जुन के मन में सवालों का सुनामी आ पड़ी। ऐसा नहीं था कि वह शस्त्र विद्या में अपने विरोधियों से कम थे, वह अपनों पर हमला करके उनका वध नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वह अपने सारथी श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन में चल रहे प्रश्नों को रखते हैं। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण भगवद गीता की व्याख्या करते हैं और अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने 3 पॉइंट को सेंटर बनाया है। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन एक योद्धा है और इसीलिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन के भाग्य का निर्धारण करना भगवान का काम है, मतलब श्री कृष्ण का काम है, अर्जुन का नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगर वह अपनी आत्मा की रक्षा करने जा रहा है तो अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण के उत्तर को सुनकर अर्जुन का विचलित मन शांत हो जाता है और वह युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके डिवाइन रूप के दर्शन करने के लिए आग्रह करते हैं। अर्जुन के आग्रह के बाद श्री कृष्ण अपना विराट रूप उन्हें दिखाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश में 1000 सूर्य चमक रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देखकर अर्जुन मोह मुक्त हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह काल है और वह वर्तमान में उनका लक्ष्य अधर्म का विनाश करना है। गीता हिंदू धर्म का एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीकों से व्याख्या की है। जैसे काल को किसी ने मृत्यु कहा है तो किसी ने इसे समय कहा है, यानी कि टाइम कहा है। लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसे काल कहते हैं। इसकी व्याख्या इंटरवल ऑफ टाइम के रूप में भी की गई है, जिसका अर्थ सहारक होता है। युद्ध में विनाश अपने चरम सीमा पर होता है, चाहे कोई युद्ध में भाग ले या ना ले, परंतु उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। और यह है ओपेनहाइमर और उनके द्वारा इन्वेंटेड किए गए परमाणु बम के लिए सही साबित होता है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वजह यह नहीं थी कि वह इम्पोर्टेंट शहर थे, बल्कि बड़ी वजह यह थी कि उन शहरों पर उस वक्त तक किसी भी तरह की बमबारी नहीं हुई थी।
अमेरिका ने पहले ही इन शहरों को परमाणु बम गिराने के लिए मार्क कर लिया था। अगर वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार बनाने से ही मना कर दिया होता तो शायद जापान को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। परंतु ये भी सत्य है कि बिना परमाणु बम के भी वर्ल्ड वॉर 2 में मरने वालों की संख्या उतनी ही होती जितनी परमाणु बम के प्रयोग से की गई थी। एक्चुअल में कहूँ तो ये संख्या बढ़ भी सकती थी, क्योंकि बिना परमाणु बम के यह युद्ध नहीं रुका जा सकता था और यह युद्ध कई महीनों तक चलता। ओपेनहाइमर भी महाभारत के अर्जुन की तरह ही थे, जो इतनी बड़ी व्याख्या में लोगों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन युद्ध से नफरत करने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों ने परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर कर ही दिया था। और ओपेनहाइमर ही वो इंसान थे जो इस अनहोनी को देख रहे थे। गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है, मतलब उसे अग्नि, वायु, जल या किसी भी अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, जबकि शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि वध करने के बाद भी उन सभी परिजनों की आत्मा जीवित रहेगी। दूसरी तरफ ओपेनहाइमर को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओपेनहाइमर का अमर आत्मा के विचार को न स्वीकार कर पाना उनके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उनके हाथ उन लाखों लोगों के खून से रंगे हुए हैं जो उनके द्वारा परमाणु बम में मारे गए थे। हालांकि ये गीता द्वारा कर्तव्य ही था जिसने वर्ष 1967 में जीवन का मार्गदर्शन किया था। गीता के कई अर्थ हैं, परंतु गीता का असली सार कहीं ज़्यादा मिस्ट्रीज है। आई होप यू गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके पास लाते रहें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।